आगे बढ़ेंगे। आखिर एक इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरह सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं, हर उम्र का बच्चा आ रहा है। केविन है सामने और यकीनन जो यहाँ के एमडी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जारी किए जाए आज। चलिए बैठिए सर। सत्य में जयते, हम कभी पीछे नहीं हटे किसी सवालों से। आप ये लॉजिक क्या है? सर मैं इस प्रोफेशन में 13 साल से था। हमने कुछ नहीं कमाया, हमने सिर्फ बच्चों का भरोसा कमाया। देते हैं, वरना लोग तो यहाँ देश के होके भी फॉरेन वाले नाम रख देते हैं, जी फलाना नाम है। ये कोई जो हमारे देश का नाम है, जो हमारा नाम है, हम तो वही रखेंगे। एक बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं उससे सर मुझे फ़ायदा ही मिला। अब आप पूछेंगे कैसे। आईटीआई आपने वहाँ नहीं लिखवाया, इस बात की शिकायत है हमें आपसे। आईटीआई आप बाहर आपने लिखवाया नहीं, लोग कहते हैं भैया तो आईटीआई चलती है, बाहर बाहर में बोर्ड नहीं लगाया। सर क्या बताऊं मैं आपको। अब देखिए, हमारी जड़ें काटने की जगह अब अपने जड़ों में पानी दीजिए। समझ रहे हैं आप बात को ना? अगर वो अपने जड़ों में पानी की बजाय मेरी काटते रहेंगे तो जड़ें सूख जाएंगी आपकी। बाकी मारने वाला तो ये हमारे वो काम नहीं। हमारा काम सीधा है, फ्री का मतलब फ्री। हम अपने पोंटा शहर के बच्चों को बाहर जाने ही नहीं देंगे। पांवटा साहिब में बढ़ती गर्मी और इस बढ़ते गर्मी के तापमान में आज आपके सामने एक बड़ी खबर। आज आपके सामने कई तस्वीरें। दाग अच्छे हैं। अब बात यह कि दाग अच्छे किसके लिए है। एक इंस्टीट्यूट के बाहर हम मौजूद हैं और इंस्टीट्यूट विवादों में रहा, लेकिन जैसा हमने कहा ना कि दाग अच्छे हैं, इस इंस्टीट्यूट में सैकड़ों बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी हम बाहर हैं, अभी हमें सिर्फ बाहर की बातें मालूम है। कुछ ही देर के अंदर हम अंदर दाखिल होंगे और कुछ ही देर में हम अंदर की बातें जानेंगे। आप साथ रहिएगा और कुछ तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की हमारी कोशिश है। हम अंदर दाखिल होंगे और कई सवाल आपके लिए सवाल करेंगे और ये सवाल आपके लिए है। आखिर एक इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरह, मेरे साथ आप आज चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आखिर एक इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरह सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं, हर उम्र का बच्चा आ रहा है, हर उम्र की लड़कियाँ आ रही हैं, हर उम्र के युवा आ रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ का जो माहौल है ना पढ़ाई का, वो बेहतरीन है। किस लिहाज से जानते हैं आज मिलकर। तस्वीरें इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको बताएंगे, लंबा चौड़ा इंस्टीट्यूट का नाम है। लेकिन मेरे सहयोगी आपको कैमरा पैन देते सामने देखिए, सामने नाम लिखा है और नाम हम आपको दिखा रहे हैं, PREC&C ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लंबा चौड़ा नाम है और हम अब अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम अंदर दाखिल होंगे और अंदर हम आ चुके हैं और देखिए गेट सामने खुला है। एक और चीज़, सामने एक बोर्ड लगा है और बोर्ड पे क्या लिखा है ये इसे आप पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ केवल कौशल कोर्स रन करते हैं। चलिए आगे कुछ और दिखाएंगे। चलिए, दरवाज़ा खुला है और लगता है कि जो पढ़ाई चल रही थी या जो ट्रेनिंग चल रही थी शायद वो बंद हो गई है। सामने कुछ लोग, लेकिन केविन है सामने और यकीनन जो यहाँ के एमडी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए सामने है, साथ रहिएगा जी। शुक्रिया। शबी जी कैसे हैं आप? आप बताइए। आना और अचानक आपसे मिलना, क्या सवाल जारी किए जाए आज? चलिए बैठिए सर। सत्य में जयते, हम कभी पीछे नहीं हटे किसी सवालों से। आपका भी स्वागत है। हमने एक इंटरव्यू में एक चीज़ पहले हमने कहा शुरुआत में कि कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के लिए दाग अच्छे कैसे हो गए ये बताएंगे। और कई सवाल है जिन सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं।
लेकिन आज उन सवालों के बीच में हम मौजूद हैं, जरिया हम है, माध्यम हम है, लिहाजा हम सवाल करेंगे। और शमी शर्मा साथ मौजूद है, यही नाम है सर आपका? जी, शम्मी शर्मा। मैंने कहा कि दाग अच्छे हैं, है ना? जो इंस्टीट्यूट विवादों में रहा जाने अनजाने में, वो एकदम तरक्की कर रहा है साहब, ये लॉजिक क्या है? सर, मैं इस प्रोफेशन में 13 साल से था। हमने कुछ नहीं कमाया, हमने सिर्फ बच्चों का भरोसा कमाया। जो बच्चे थे उन्होंने उस टाइम भी हमारा साथ दिया, भरोसा किया, और बच्चे सिर्फ भरोसे से जीते जाते हैं सर। ठीक है ना? बच्चे, अगर आप भरोसा है बच्चों का मुझ पर, तो ये इंस्टीट्यूट चलेगा। आप चाहे जितनी मर्जी पब्लिसिटी कर लीजिए, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लिए, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम सोच रहे थे कि यहाँ के जो एमडी होंगे, उनके सफ़ेद बाल होंगे, बालों में मेहंदी लगी होगी, है ना? उम्र दराज होंगे। आप तो युवा निकले साहब। धन्यवाद आपका। आजकल युवाओं का ज़माना आ चुका है, और युवा जो है एक जोश है। ठीक है सर, युवा में जो जोश है ना, वो किसी के अंदर नहीं है अभी। हमें पोंटा को एक एजुकेशन हब बनाना है। अभी हमारे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखें अगले 5 साल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हम अपने पोंटा शहर के बच्चों को बाहर जाने ही नहीं देंगे। जो ये टेक्निकल डिप्लोमे के लिए जा रहे हैं, फार्मा के लिए जा रहे हैं, आप ये देखिएगा कुछ टाइम में आपको सारे बच्चे पोंटा में सेटल मिलेंगे, और आसपास के स्टेट्स के बच्चे आपको पोंटा में मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। एक लंबा चौड़ा नाम है आपका, हम घबरा गए नाम पढ़ते पढ़ते। पहले आप नाम थोड़ा बताएं, है ना? और उसके बाद हम आगे सवाल और करेंगे। जी, हमारा तो नाम वैसे तो बस श्रद्धा के ऊपर ही नाम रखा जाता है। जय परशुराम एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सर ये नाम ना। तो परशुराम जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है सदा, तो बदले में थोड़ा सा रिस्पेक्ट के लिए हम दे देते हैं। वरना लोग तो यहाँ देश के होके भी फ़ॉरेन वाले नाम रख देते हैं, जी फलाना नाम है। ये कोई जो हमारे देश का नाम है, जो हमारा नाम है, हम तो वही रखेंगे। पीछे एक छोटा सा विवाद जुटा रहा, चलो उस विवाद को लेकर आज वक्त नहीं है। पिछले साल की अगर हम बात करें, आज की बात करें, चर्चा इस बात को लेकर है कि भैया अब आप आगे निकल गए, और जो लोगों का जो भरोसा है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्या मैं अपनी जगह सही हूँ, या आपको लगता है कि हाँ उस पूरे इंसिडेंट से एक बड़ा नुकसान हुआ है? नहीं, उससे सर मुझे फ़ायदा ही मिला। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, हमें जानते बच्चे थे क्योंकि मैं उनसे जुड़ा था। उसके बाद सब ने मुझे पहचाना, ठीक है जी, चाहे कैसे भी पहचाना। उसके बाद लोग आए, मीडिया भी आई, उन्होंने पूछा। देखो, जब आप बच्चे थे, वो बच्चे अब भी टिके हुए हैं। हमारे यहाँ कोई मीडिया, हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी करते, हम सिर्फ रेफरल पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। अगर एक बच्चे को हमारा काम अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे को उससे कहीं नौकरी मिली है, कहीं बच्चे को हमने कहीं फैसिलिटी दी है, तो वो बच्चे अपने साथ 10 बच्चे और जोड़ देता है। तो हमारे साथ तो सर यही हुआ, आपने देखा ही होगा। अगर आप आए होंगे तो बच्चों की भीड़ भी देखी होगी। तो हमारे को तो फ़ायदा ही मिला है सर इस चीज़ का। हम कभी लॉस में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो एक तो ऊपर वाले का हाथ है, और सबसे बड़ी बात, अगर भरोसा है बच्चे का, आप सच्चे हैं, तो सब कुछ है। आजकल एजुकेशन में क्या है, आजकल एजुकेशन भी वैसा हो गया बैंक लोन की तरह। लोग तो एजुकेशन में ले लेते हैं, उसमें फिर हिडन चार्जेस लगा देते हैं। तो हमारा कोई ऐसा होता नहीं है। कोई बच्चा आया, अब प्रोग्राम्स भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो बच्चे जुड़े रहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, उम्र दराज जो आपको हैरानी होगी, 45 से 50 साल के भी बहुत सारे हमारे पास एक्स सर्विसमैन हैं, और घरेलू महिलाएं। टेक्निकल चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। पीछे इस तरह की खबरें आई कि फर्जी संस्थान, फर्जी चीज़ें चल रही है ना? अगर इसकी कंट्रडिक्शन की अगर बात आए, या आप सेल्फ डिफेंस में आप आते हैं, तो आप क्या जवाब देते कि मतलब भैया मैं इस जगह स्ट्रॉन्ग हूँ, और किस तरह मतलब इन चीज़ों से बचने की अगर बात आए, तो किस तरह आप अपने आप का बचाव में आप खड़े होंगे? पहले तो संजीव जी, मुझे जो भी था वो, मुझे डिफेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए होंगे, आपने सब कुछ देखा होगा, शायद बाहर बड़े बड़े बैनर भी लगे हुए देखे होंगे कि भाई क्या है। ITI आपने वहाँ नहीं लिखवाया, इस बात की शिकायत है हमें आपसे। ITI आप बाहर आपने लिखवाया नहीं, लोग कहते हैं भैया तो ITI चलती है, बाहर में बोर्ड नहीं लगाया। सर क्या बताऊं मैं आपको। अब देखिए, मेरे पास पॉलिटेक के बच्चे बैठे हैं, आपने आए मिले होंगे, पॉलिटेक के, गवर्नमेंट पॉलिटेक के बच्चे बैठे हैं, बीटेक के बच्चे बैठे हैं। इवन कई प्रोग्राम्स है सर, ऑन ODL प्रोग्राम्स जिसके कहते हैं, UGC अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटीज़ के। तो बच्चों ने वहाँ किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में लिए, कोई PGDCA कर रहा है, ठीक है जी।
और उसके बाद कोई एंटिटी कर रहा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है। अब आप हमारे पास आप देखते हैं कि लड़कियां बैठी हुई हैं, कल को तो आप कोई आओगे, आप मुझे पकड़ लोगे, भाई तू तो यूनिवर्सिटी चला रहा है, तू तो यूनिवर्सिटी बोल रहा है अपने आप को, तू तो ये चला। बच्चा बैठा है, बच्चे को पता है कि ये फैसिलिटेशन सेंटर है। और रही बात वो ITI की, आप मुझे शायद कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको पता है कि क्या है, आपको मैं सच्ची बात बताता हूँ। तो क्या होता है कि जिस दौरान भी कुछ भी हुआ, उस दिन बच्चे वहाँ पर संस्था में से छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो बच्चे यहाँ कोचिंग ले रहे थे। वो जब कोचिंग ले रहे थे बच्चे, तो उन्होंने हमसे भी पूछा कि सर हम यहाँ ले लें। अब वो बच्चे मेरे को कैसे जानते जी, वो मेरे बच्चे, उनके भाई वगैरह पहले कहीं किसी ITI में जहाँ मैं था वहाँ करते थे, उसके बाद वो यहाँ आए। अब क्या है सर, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास काउंसलिंग सेंटर है, हमारे पास कई BTech कॉलेजेस भी आते हैं कि हमारे को, हम बच्चों को बताते हैं कि ये संस्थान है, इसकी इतनी फ़ीस है, यहाँ इतनी फ़ीस है। जो जायज़ सरकारी फ़ीस होती है ITIs की या पॉलिटेक की, BTech की, हम बच्चों को बोलते हैं भाई ये है, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, आप जाने, और हम इंस्टीट्यूट बता देते हैं कि ये ITI ये है। उसके बीच में वो ITIs में बच्चे एडमिशन्स ले लेते हैं। मीनवाइल अगर छुट्टियों में वो बच्चा हमारे पास आना चाहता है, अब ऐसा है कि मैं इस फील्ड में इतना हूँ तो शायद मैक्सिमम HRs मेरे जान पहचान के हैं, तो बच्चे आते हैं, सर हमारे यहाँ जॉब भी, प्लेसमेंट भी करवा दीजिए। जब हम अपने संस्था के बच्चों की प्लेसमेंट कराते हैं तो उनकी भी करवा देते हैं। तो देखिए जहाँ बच्चे आए, अब आपको पता है कंसल्टेशन सेंटर है, ITIs भी हमें ऑब्वियसली कंसल्टेशन फीस देती है, ठीक है जी। तो अब वो बच्चा चाहता है कि सर मैं आपके पास, हमारी अभी छुट्टियाँ हैं, हम यहाँ के पास थोड़े दिन पढ़ लेते हैं, तो हम क्यों मना करेंगे जी, बच्चा हमें पेमेंट करेगा। तो ये देखिए प्रोफेशन अपनी जगह है। अब गवर्नमेंट ITI के बच्चे भी आ जाते हैं, कुछ प्राइवेट ITI के बच्चे भी आते हैं, मैक्सिमम के भी आते हैं, तो भाई यहाँ तो है। अब आप सीधे 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 शब्दों में हम सुने समझे तो ये कि बच्चा पढ़ाई चाहे जहाँ मर्जी कर रहा हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक कोचिंग का माध्यम है कि हाँ आप सिर्फ पढ़ाई कराते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि भैया हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। हमने आपको बाहर बोर्ड भी लगाया है, डिस्क्लेमर भी लगा रखा है, और इवन आपने हमारी को, मैं आपको अपनी रसीद बुक भी दिखा सकता हूँ जिसके पीछे हमने क्लियर कट मेंशन किया हुआ होता है कि भाई हम ना कोई क्या नाम है AICT है, ना हम कोई यूनिवर्सिटी है। अब आप इस तरीके से तो आप जाके बाइजू को पकड़ लीजिए, भाई तुम तो, आपके पास तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, क्या नाम है स्कूल के, आप तो स्कूल हो, आप तो कल को जाके हम बड़े बड़े जो स्कूल टीचर्स हैं उनको पकड़ लोगे जी, आप तो यहाँ स्कूल चला रहे हैं, ये तो स्कूल हो गया, कहाँ है आपकी मान्यता। हम जो बेसिक है, हम चलाते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कोर्सेज, ठीक है सर, जो मान्यता है, जो बिल्कुल मान्य है सरकार से। लोगों ने तो ये बोला ये तो कुछ नहीं चलाता, एक कमरे में चला रखा है इसने। यार आप, या तो बच्चे मूर्ख हैं, या मैं मूर्ख हूँ, या जो आए हैं वो सब मूर्ख हैं। यार आप पहली बात तो देख लिया आपने कि ये एक कमरे का नहीं है, कितना बड़ा संस्थान है ये, ठीक है जी। दूसरी बात, जब हम कोर्स रन कर रहे हैं, आपके सामने भी बोर्ड है, बच्चों को भी पता है भाई क्या क्या है। आप कल को पॉलिटेक वाला बच्चा क्या है, आप ये बोलोगे कि ये तो पॉलिटेक है। आप बाहर से आए, आपने बोर्ड में देखा कहीं कुछ मैंशनड है? नहीं देखा ना। हम तो एक फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, जहाँ से बच्चे को अच्छा रोज़गार मिलेगा, ठीक है जी। अब देखिए मैं चैरिटी करता हूँ, अब आप देख रहे होंगे कई जगह मैंने लिखा है कि फ्री वाटर पंप ऑपरेटर कोर्स करिए, फ्री इलेक्ट्रीशियन कोर्स करिए, फ्री कंप्यूटर ऑपरेटर करिए। बच्चे बैठे हैं, पूछे, एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन कोई बच्चा अलग से इसके जगह कोई कुछ करने आएगा मेरे पास कोचिंग, तो हमें भी तो अपना 8-10 स्टाफ है, सैलरी है, वो भी देनी है, तो हम उन बच्चों को आके ये प्रोवाइड करो। वर्तमान की बात करते हैं ना, अभी क्या कुछ आप करवा रहे हैं, और जो फ्लो है स्टूडेंट का, जो फ्लो है वो रेशो क्या रह रहा है अभी? सर वर्तमान में तो हमारे पहले वाले ही कोर्सेज चलते हैं, NSDC के अंदर सारे इलेक्ट्रीशियन हम करवा रहे हैं, वाटर पंप ऑपरेटर करवा रहे हैं। जो गवर्नमेंट के लिए आप अगर IPH के पैरा पंप ऑपरेटर के उसमें जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, या तो बंदे ने ITI की भी होनी चाहिए, या फिर आपके पास गवर्नमेंट स्कीम NSDC के थ्रू आपके पास पंप ऑपरेटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो आप ये वैलिड होता है। तो हम बच्चों को मिनिमम बहुत ही कम फीस में, जो बाहर जो फीस है उससे तो आप ये समझिए 1/4 रेट पे हम उनको ये कोर्सेज़ करा रहे हैं, फ्री कोर्सेज़ के अलावा, अगर कोई इसको बड़े प्रोग्राम की तरफ पे चलना चाहता है। अब आप ये देखिए, जो गरीब बच्चा है, आपको पता है कि हमारे इसमें लो लेवल के बच्चे बहुत जाते हैं, कहाँ से करेंगे ये कोर्सेज़। मेरे पास इतनी लड़कियाँ आती हैं, सर फलाने वहाँ तो इतना महंगा है कंप्यूटर कोर्स, तो मैंने कहा चलो बेसिक कोर्स 3 महीना 6 महीना मेरी तरफ से आप फ्री रखिए, भगवान ने बहुत दिया है, आगे भी देगा, आप कोर्सेज़ फ्री में रखिए। तो बच्ची आती हैं, अपना कोर्सेज़ करती हैं, लड़के आते हैं वो अपना पंप ऑपरेटर सीखते हैं, इलेक्ट्रीशियन सीखते हैं, भाई उनको फिर हम
आप ये ध्यान रखिएगा, उनको इसके अलावा गवर्नमेंट से डिप्लोमा भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको गवर्नमेंट से डिप्लोमा नहीं दिला रहे, गवर्नमेंट से बाकायदा डिप्लोमा दिखाते हैं हम उनको, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। आप जाके चाहे तो कहीं से भी चेक करवा सकते हैं उनको डिप्लोमास को। आप देखिए, हम आपको बाकायदा डिप्लोमा दिखाते हैं बच्चों का। ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये देखिए मिनिस्ट्री से है ये एलसी। आप जाइए एनएलसी पे इसको वेरीफाई कीजिए, क्यों है आपके पास की कोई फर्जी नहीं है, कोई देखिए फर्जी है और बच्चों से कुछ नहीं। ये मेरा एजुकेशन का नाम है, ठीक है जी। आप ये देखिए, लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ आप थे कि हाँ भैया कोई सवाल करेगा। क्योंकि सर एडमिशन टाइम चल रही होती हैं, बहुत मेरे पास बच्चे आते हैं कि भाई हमारे को सर ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो हम बच्चों को सब कुछ क्लियर कट कर देते हैं। कई बच्चे आते हैं ITIs के एडमिशन्स के लिए आते हैं, हम उनको भी क्लियर कट बता देते हैं, भाई आपके सामने बोर्ड है, हम सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं आपके, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, कोई बात नहीं, आपको कभी हमारी कोई ज़रूरत है, अगर आपके पास छुट्टी है, आप क्लासेस लगाना चाहते हैं, आप बाकायदा लगाइए, हम कोई मना नहीं करते, आप क्लासेस लगाइए। अगर किसी को चाहिए पॉलिटेक की क्लासेस चाहिए, पॉलिटेक में कोई बच्चा चाहता है, आप मेरे पास आप बताइए, हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके, उत्तराखंड से लेके अपने हिमाचल के इतने पॉलिटेक और ये कॉलेजेस आते हैं कि सर आप हमारे को कंसल्टेशन सेंटर बनाइए, आपके पास बच्चे काफ़ी आते हैं, आपके पास ये कोर्सेज़ कर रहे हैं बच्चे, आप हमारे लिए यहाँ एडमिशन्स करवाइए। तो हमारे पास तो एक खुली किताब है कि ये है, इसमें इतनी फ़ीस है, यहाँ इतनी फ़ीस है, यहाँ इतनी फ़ीस है। ऐसे नहीं है, आप हिमाचल के बहुत जगह, बहुत दूर दूर से, हिमाचल से भी कई जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो भी हमारे पास आते हैं कि सर हमारी ऐसी है, हमने सुना है यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। हमने कहा जी बस ये हम आप अपनी फ़ीस सेंटर रख दीजिए, बच्चे को ये फ़ीस बता दी जाएगी, बच्चे को अच्छा लगेगा तो अब बच्चा आपके पास से कर लेगा, नहीं लगेगा तो बच्चा नहीं करेगा, तो आप अपने रास्ते, बच्चा अपने रास्ते। डिस्टेंस एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बड़ी भूमिका आप निभा रहे हैं, जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ आपकी बातों में। तो उसमें आपकी जो भूमिका है वो असल में है क्या? सर मेरी भूमिका वैसे तो इस हिमाचल बहुत जगह है। एक हमारे पास आता है, हम NISD से अप्रूव्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्किल एजुकेशन करके है। तो सर हमारे पास कुछ नहीं है। अब कई बच्चे क्या होते हैं बेचारे, वहाँ पढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। अब वहाँ आपको पता है, कहते हैं जी हमारे को BA करना है, MA करना है, कोई इग्नू से करना चाह रहा है, कोई कहीं से, कभी इग्नू की डेट आती है, कभी किसी की आती है। तो आजकल UGC ने और जो ODL प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं, तो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं जी भाई ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। शुभ भारती यूनिवर्सिटी है, मंगलयातन है, सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटीज़ हैं, LPU करवाता है आपका, MMD करवाता है। तो ये है, ये इनकी फ़ीस होती है, बेटा आप ऑनलाइन भर लो इसको। अगर आपको उसके अलावा बच्चा पास तो नहीं होगा सर, ऐसे तो नहीं कैसे पास हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं तो। आप भी अब जॉब कर रहे हैं, आप बोले यार मैं, तो आप दिन में 1 घंटा तो हमारे पास आ ही सकते हैं क्लासेस लगाने। हमारे पास 2 घंटे आ सकते हैं, मैडम हैं, इतने सीनियर स्टाफ हैं, तो ये आए, आप हमारे पास BA की क्लासेस लगा लें, है तो ये ओपन है। हम तो सिर्फ एक फैसिलिटेशन सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, आप आओ बैठो। अब क्या होता है, कई बार जब इनके प्रोग्राम्स ऑनलाइन होते हैं तो इन बच्चों के पास वेब कैम नहीं होता, वेब कैम में एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। अब इन बेचारे गरीब से कहाँ से लेके आएंगे? तो हम क्या करते हैं, हमारे इतना बड़ा है, 40-50 कंप्यूटर हैं, तो बच्चों को बोलते हैं कोई बात नहीं, आप इसको यूज़ कीजिए, आप 100, 150, 200 रुपये जो चार्जेस बनता है हमारा, आप वो पे कर दीजिए। इसके अलावा जो आप कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप पर मंथ की कोचिंग ले रहे हैं तो 1000 रुपये जो भी सबसे कम है। आप ये सोचिए, आपका बच्चा तो मेरे को लगता है किसी प्री नर्सरी और कहीं वहाँ भी पढ़ता होगा, तो कम से कम एडमिशन फ़ीस ही 10-15 हज़ार रुपये है, और 1500 रुपये तो मंथली फ़ीस है उन बच्चों की। मेरा बच्चा भी छोटा है, वो पढ़ता है, मुझे पता है, वो 1400-1500 रुपये मंथली देते हैं। आप ये सोचिए, हम 500-700 हज़ार रुपये मंथली फ़ीस ले रहे हैं, वो भी इतने बड़े कोर्सेज़ की, और बच्चों को अच्छे तरीके से और कंप्यूटर वगैरह दे रहे हैं। तो एक तरीके से चैरिटी ही है। तो हम इस तरीके के काफ़ी प्रोग्राम्स रन कर देते हैं। प्रोग्राम्स हमारे अपने नहीं है, ना यूनिवर्सिटीज़ के अपने प्रोग्राम है। हम तो सिर्फ गाइडेंस देते हैं हर बंदे को कि भाई यहाँ से भी आपका BA हो सकता है, MA हो सकता है, कईयों का BCA चला हुआ है, MA किया हुआ है, कहीं MBA चलता है। तो हम बताते हैं कि बेटा ये आपकी ये फ़ीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की, ये इतना चार्जेस करते हैं, और जैसा NISD हमें बताता है कि ट्रेनिंग सेंटर इतनी फ़ीस ले सकता है और इतना ये कर सकता है, तो हम वैसे करते हैं। चलिए, जो आपका एडमिशन का दौर है ये कब शुरू हुआ था और कब जो है वो ख़त्म होना है? एक तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि जैसे इन्होंने बोला जी ये तो कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है जी, NSDC रेगुलेटिंग बॉडी सबकी NCVT होती है, चाहे वो ITI है चाहे कौशल, इनकी सबकी रेगुलेटिंग बॉडी NCVT है। आप जाइए, मेरा नाम ढूंढिए, हिमाचल प्रदेश में जाइए, सिरमौर डालिए, ढूंढिए कि सबसे ऊपर आपको कौन मिल रहा है, जय परशुराम आपको मिल रहा है। यहाँ शायद मेरा ही नाम है, आप कल को बोल दें यार ये तो कोई और है, नंबर भी मेरा है, लंबी गवर्नमेंट नहीं झूठ बोलेंगे। ऐसे हमारे देखिए यहाँ है, आप सारे हमारे इसमें से आप ढूंढ सकते हैं कि किस किस कोर्स में आप ये मिलते हैं, क्या कौन कौन से इनके सेक्टर सारे अप्रूव हैं, ये आपको यहीं से सबके सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, आप एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड कीजिए, सबको मिलेगा आपको, ये हमारा लॉजिक है। मुद्दे पे हम आते हैं। अब ये जो एडमिशन डेट है और किन किन बच्चों के लिए आप कहते हैं कि भैया आप आइए और एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए मैं तो वैसे तो सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ, आज आपको पता है आपका बच्चा 3rd में भी है, वो भी ट्यूशन लगाता है 12, तो ये तो बड़े टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, यहाँ का बच्चे को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और गाइडेंस भी नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टाफ जो है बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है। यहाँ एक हमारे पास रिटायर्ड GM है CCI से, और यहाँ हमारे पास BTech MTech फैकल्टीज़ हैं, ठीक है जी। अकाउंट्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और हमने बाहर किसी CA से भी टाइप अपना वो किया हुआ होता है कि CA साहब आते हैं यहाँ पर, उनको अकाउंट्स की, कंपनी सेक्रेटरी की, ठीक है, CA की, उसकी कोचिंग देते हैं वो यहाँ आके। अभी आप देखिए, अभी अब इतना बड़ा था कि अभी पोंटा में सेबी और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज करवाया, हमें चूज़ किया गया उसमें, और 100 से ऊपर फीमेल्स को उन्होंने ट्रेडिंग कैसे होती है, जो हमारे पास स्पेशल ये कोर्सेज़ कर रही हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है, SIP, सब जानकारी दी उन बच्चों को, जो बच्चे कहीं से नहीं ले सकते थे, कि कैसे करना है, SIP क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है। आपको हैरान ही होगी, उस 100 में से 40 लड़कियों ने अपना हमारे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में डीमैट अकाउंट खुलवाया, और वो ट्रेडिंग कर रही हैं, मैडम से कंटिन्यू BSc मैडम से संपर्क में रह रही हैं। उनको तो कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ देखो, लेडीज़ को कि कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ क्या करना है, कमा रहे। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हम रन करते हैं सर, समय समय पर मीडिया में भी हम देखते रहते हैं कि हम ये प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। तो हमारा सिंपल ये है प्रोग्राम्स। जो बच्चे आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, लास्ट एडमिशन का जो टाइम है वो कब है, कब से शुरुआत हुई है? देखिए सर, हम वैसे तो 12 महीने ही ओपन है, हफ्ते के 6 दिन ओपन है, 12 महीने ओपन है। आप कभी भी आए हमारे पास, हम आपके एडमिशन से लेके सब कुछ आपको बता देते हैं कि ये एडमिशन डेट है, यहाँ आप एडमिशन करिए, और ये आपके पास कोर्सेज़ हैं, क्या क्या कोर्सेज़ करना चाहते हैं आप। बेस्ट गाइडेंस जो आपको शायद कहीं ना मिले, बेस्ट काउंसलिंग जो आपको कहीं ना मिले, वो हम प्रोवाइड करते हैं। आप आइए हमारे पास, बच्चा कभी हमसे निराश होकर नहीं जाता सर। हमने बच्चों की जॉब्स भी बहुत लगाई हैं, ठीक है। बच्चा अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आता है तो फ्री ऑफ, जो मेरे से बच्चा पढ़ के गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम कोचिंग भी देते हैं बच्चों को, कि आप इस चीज़ की कोचिंग करिए, और उसकी कोचिंग करवाते हैं हमारे यहाँ से स्टाफ। वो कई बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में भी लग गए हैं, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है कि चलो सर ऐसा है, पैसा तो भगवान ही देगा, आ जाएगा पैसा, पैसा मेन नहीं होता। अगर आपने बंदे कमा लिए ना, पैसा अपने पास आ जाएगा। मैं ये शायद अपने विरोधियों को भी एक राय देना चाहूँगा, जो हमारे तंज कस रहे हैं ना आप, मतलब सर मैं एक सलाह दे रहा हूँ, बड़ी अच्छी सलाह दे रहा हूँ, ठीक है जी। आप हमारे को काटने की बजाय, ठीक है, हमारी जड़ें काटने की जगह आप अपने जड़ों में पानी दीजिए। समझ रहे हैं आप बात को ना? अगर वो अपने जड़ों में पानी की बजाय मेरे ही काटते रहेंगे तो जड़ें सूख जाएंगी आपकी। बाकी मारने वाला तो कुछ नहीं होता, बचाने वाला उससे बड़ा महान होता है। आपका काम बड़ा है ना? नहीं सर, मैं तो बहुत छोटा हूँ उन लोगों में। नहीं, काम बड़ा बड़ा मतलब प्रोग्रेसिव। हाँ, प्रोग्रेसिव काम है सर। मैं नहीं ऐसी चीज़ों में पढ़ता हूँ कि उसको मारें, उसको मारें, उसको। हम तो ये है कि भाई अपना काम करते रहो, बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखिए, हम थे पहले इस फील्ड में 2-3 साल से, आप देख रहे हैं कि एक नाम हो चुका है जय परशुराम का। सबको पता है कि अब ये है एक इंस्टीट्यूट है, सब जानते हैं जय परशुराम जय परशुराम। कोई ऐसे भी जानता था, कोई ऐसे जान गया, लेकिन जान गए सारे के सारे। नाहन से लेके, शिमला से लेके, कांगड़ा से लेके, इवन आप यकीन नहीं करेंगे, विकास नगर से लेके वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। हरियाणा से भी आते हैं बच्चे। अगर आप देखेंगे तो मैं हरियाणा के बच्चों से आपसे मिला सकता हूँ
कि नहीं सर आपका नाम सुना है और आप पे हमें भरोसा है, मेरा भाई है, हम आपके पास ही रहेंगे। हम तो कहते हैं भैया देख लो, हाथ जोड़े हुए हैं, आपने देखा है बच्चे, चाहे वो बच्चे मेरे पास 700 हैं, 800 हैं, 1000 बच्चे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए, अगर मैं मेरे पास अगर ये 300 200 इस 1000 में से 300 बच्चे भी फ्री है ना सर, लाइट कंप्यूटर उतना ही लगता है, लेकिन हम चार्ज नहीं लेते। कि कई कोई ये कह देता है कि यार आ जाओ फ्री में, बाद में 1000 रुपये आपसे ले लेंगे, 500 रुपये आपसे ले लेंगे, हमारे वो काम नहीं। हमारा काम सीधा है, फ्री का मतलब फ्री। उसमें से अब आप देखिए फ्री है, उसमें से कोई बच्चा और अच्छा कोर्स लेना चाहता है, अब जैसे हमारे पास से 3 महीने का फ्री कर लिया, अब लड़कियों ने 6 महीने का, सर मुझे तो 1 डेढ़ साल वाला 2 साल वाला दूसरा कोर्स चाहिए, ये कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रोग्रामिंग सीख रही हैं। अब 3 महीने में बेसिक सीखता है, वो देखता है कि अगली लड़की तो प्रोग्रामिंग सीख रही है, सर मुझे प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है। जो मार्केट में 30 से 40 हज़ार रुपये है ना सर, मेरे से लड़कियां करके गई हैं, मैरिड लेडीज़ गई हैं, जॉब कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, उनसे पूछना, मात्र 12,000 रुपये में वो 60-70 हज़ार का कोर्स करवा के दिया है हमने उन बच्चों को। तो वही देखिए, फ्री में पहले कर लिया और 1 साल का कोर्स वो 6-7 हज़ार रुपये में कन्वर्ट कर लेती हैं अपने आप को। तो हमारा तो उसमें कुछ नहीं जा रहा सर। और सैलरी भी आप स्टाफ से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आए कई संस्थानों में 4,000 दे रहे हैं, कोई 5 दे रहे, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वही सैलरी मिलती है। हम ये चीज़ों पे भरोसा रखते हैं क्योंकि हमने जॉब की है, हमने बहुत कुछ सीखा है उसमें से। लगता है पूरी तैयारी के साथ। पूरी तैयारी सर, क्योंकि पता है घिसा हुआ आदमी है, वो कहते हैं ना वो पॉलिश लग लग के ही सीखता है, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। मार पड़ेगी, ठोकरें लगेंगी, सीखेंगे सर। और बस आप लोगों का साथ चाहिए, पूरे समस्त हिमाचल का, समस्त भारत वालों का साथ चाहिए। आप आगे देखिए, हम तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं अभी, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हमने कहीं कोर्सेज भी देखे हैं, कई हमारे ज़मीन भी लीज़ पे चली हैं। हम आपको एक एजुकेशन हब बना के दिखाएंगे जिसमें ये, चाहे वो ITIs हों, चाहे उसमें डी फार्मा हो, अपना बी फार्मा हो, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हो, कौशल केंद्र हो, सब एक जगह लेके आ रहे हैं सर। कोटा का बच्चा बाहर ही जाएगा और आप उस बच्चे से कहीं से भी, जब भी आप, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप उनसे ये पूछेंगे ना, गवर्नमेंट ने जो फीस रखी होगी उससे भी हम 5,000 रुपये कम ही लेंगे। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो शमी शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, कई सवालों का जवाब उन्होंने खुल कर दिया, कई सवाल हमारे थे और उन सवालों का जवाब भी हमें मिला। अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वक्त यहाँ से जाने का और कई सवालों के साथ इस इंटरव्यू को आप कहें या फिर रियलिटी चेक को बंद करने का। अपने सहयोगी सत्यानंद शर्मा के साथ संदीप शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।